हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा। ओके देन अभी मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, वांगजी और विंग दोनों एक रूम में आकर छुप चुके थे। वहाँ पे छुपने के बाद अनाउंसमेंट होती जा रही थी और वांगजी और विंग को कहे तो हमारे वांगजी को बुला रहे थे वो लोग, बट वांगजी नहीं निकल रहा था। और वहाँ पे विंग और वांगजी का दोनों का पैशनेटली किस हो चुका था। किस होने के बाद हमारा वांगजी कहते अब ठीक है ना, तो विंग था हाँ हाँ माफिया टीचर सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था, ऐसे विंग स्माइल करते हुए कह रहा था। देन हमारा वांगजी फिर से अपने गार्ड्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट वहाँ पे नेटवर्क जामर जो रहता है ना वो लगा दिया था, जिसके कारण वांगजी के फ़ोन में बिल्कुल भी नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। पहले तो नेटवर्क था जहाँ पे वांगजी ने पहले इन्फॉर्म कर दिया था, बट अभी नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था फिर क्या करे। और वांगजी कहते क्या उन्होंने नेटवर्क जैमर का इस्तेमाल किया है जिससे कोई बाहर कांटेक्ट ना कर सके। वांगजी कहते हैं मैं क्या करूँ। हाँ वांगजी ऐसे ही सोच रहा था अपने फ़ोन में देखते हुए। विंग कहते हैं वहाँ कहाँ देख रहे हो, हाँ मुझे देखो ना, हाँ तुम्हारे पास इतना हैंडसम स्टूडेंट बैठा हुआ है, इतना ज़्यादा नॉटी स्टूडेंट तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मुझे देखना चाहिए ना कि अपने फ़ोन को। हाँ फ़ोन की स्क्रीन में ऐसा क्या लिया है बताओ मुझे जो मुझ में नहीं है। जहाँ पे वांगजी विंग की बातों को सुन ही नहीं रहा था, जहाँ पे विंग बोले जा रहा था, जहाँ पे विंग तभी वांगजी के शोल्डर पे हाथ रखता है और वांगजी उसे देखता है क्या हुआ। जहाँ पे विंग कहता हाँ क्या इतना नॉटी स्टूडेंट, आई मीन टू से इतना हैंडसम स्टूडेंट तुम्हें इतनी सारी बातें बोल रहा है और तुमने सुना तक नहीं। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। लान वांगजी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हाँ क्या तुम मेरे टीचर हो, ऊपर से मेरे बॉयफ्रेंड हो और अपने बॉयफ्रेंड की बातों को तुम ऐसे नज़रअंदाज कैसे कर सकते हो। हाँ बताओ मुझे। वांगजी कहते विंग चुप रहो, ये तुम्हें समझ में आ रहा है ये कैसी टाइम है। तो विंग कहता मुझे नहीं पता ये कैसा टाइम है, तो और मुझे पता है कि हम लोग सेफ हो जाएंगे, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। तुम बस मुझे 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 किस करो ना। हाँ वांगजी कहते तुम बकवास बातें बंद करोगे विंग, एक बार तो ठीक था पर तुम बार बार अगर कहोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। विंग कहता ओ तुम नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं मैं तो हूँ ना, मैं तो खुद कर सकता हूँ, ऐसे विंग कहता है। देन वांगजी के सीधे दोनों कॉलर को पकड़ता है एंड अपने फेस के पास लाता है, देन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। और वांगजी जो है विंग को पुश करने की कोशिश करना चाहता था, बट वांगजी रुक जाता है। अगर वांगजी ने पुश किया तो शायद से विंग को चोट लग सकती है क्योंकि पीछे कबाड़ रखा हुआ था इसके कारण। जहाँ पे वांगजी कहता है विंग कहता है हाँ बोलो, ऐसे कहता है वांगजी से लिप्स से दूर होकर। बट हमारा वांगजी को फिर से विंग किस करने लगता है। विंग कुछ टाइम तक ऐसे ही किस करने के बाद वांगजी को छोड़ देता है और विंग कहता है वांगजी कहते तुम बात बात पर मुझे किस क्यों कर रहे हो। विंग कहता है तो मैं क्या करूँ, तुम कुछ और चाहते हो बताओ, क्या मैं यहाँ पे कपड़े निकालूँ। हाँ बताओ क्या हम यहाँ पे इंटीमेट होने वाले। हाँ हाँ ये टेबल ठीक रहेगा, मैं एक काम करना जो ना मैं इस टेबल पे झुक जाऊंगा और तुम बैक से नहीं एक काम करना तुम झुक जाना और मैं बैक से करूँगा। जहाँ पे वांगजी उसे घूर घूर के देख रहा था विंग ये क्या बातें कर रहा है। जहाँ पे विंग कहता है कि एंड हम इंटीमेट हो सकते, देखो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें और एक छुप के एक बात बताता हूँ तुम्हें, एक दिखाता हूँ, ऐसे कहते जो ना विंग कहता है कि रुको, ऐसे कहता है। देन विंग उन टेबल्स को हटा रहा था, तभी विंग कहता है कि क्या तुम मेरी मदद नहीं करना चाहोगे हाँ इसे हटाने के लिए। जहाँ पे वांगजी क्या करना है तो विंग कहता है हटाओ तो मेरे साथ, ऐसे कहता है। देन वांगजी और विंग उस टेबल को हटा देते हैं। देन उसके बाद उस टेबल को हटाने के बाद भाई विंग ने तो यहाँ पे एक बैग छुपा के रखा था। वांगजी कहते ये क्या है, तो विंग कहता कुछ नहीं हमारे लिए पॉपकॉर्न्स है। एंड ऐसे कहते हुए जो ना विंग एक छोटा सा जो ना एक पेपर लगा हुआ था उस पेपर को हटाते हुए कहता है ये एक प्यारी सी विंडो जहाँ से ठंडी हवा आएगी और हमें बहुत अच्छा महसूस होगा, ऐसे कह रहा था विंग। वांगजी कहते ये सब तुम्हें कैसे पता। विंग कहता मैंने बताया था ना, लास्ट वाले सीनियर ने मुझे ये सब बता के रखा है। जहाँ पे वांगजी उसे देख रहा था और वांगजी कहता है तो इसका मतलब ये है कि तुम घूम फिर के तो यहाँ पे आते होगे। तो विंग कहता है कि हाँ और अब से हम दोनों यहाँ पे आएंगे हमेशा एंड रोमांस करेंगे, वो भी भर भर के, है ना। जहाँ पे वांगजी बस उसे जो ना एक जो ना डेविल वाले लुक से दिखता है पूरी तरह से घूर घूर के। विंग कहता ऐसे भी मुझे मत देखो ना, हाँ तुम्हारी आंखें ऐसा लग रहा है कि मुझे चीर फाड़ रही है और मेरे अंदर मेरे पूरे बॉडी को जो ना खाने का मन बना रही है। जहाँ पे वांगजी अपनी आंखों को दूसरी तरफ करते हुए विंग तुम्हें नहीं लगता है कि हम कौन सी सिचुएशन चल रही है। तो विंग कहता सिचुएशन कोई भी हो मुझे कोई परवाह नहीं, बस मुझे इतना पता है कि तुम मेरे पास हो मैं तुम्हारे पास हूँ, ये माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड हम दोनों एक दूसरे के अंदर उलझ सकते हैं। तुम्हें पता है कितना ज़्यादा उलझेंगे एंड कितना मज़ा आएगा। तो वांगजी बस विंग को देखता है, बस देखते हुए कहता है कि विंग क्या तुम बकवास करना बंद करोगे। हाँ ये सिचुएशन कैसी, ऊपर से फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। विंग कहता फ़ोन की ज़रूरत ही क्या है, नेटवर्क की ज़रूरत ही क्या है, अगर हम दोनों इस कमरे में खाना पाना सब कुछ तो है हमारे पास। जहाँ पे वांगजी उसे देखते हुए विंग हमें सबको बचाना होगा। विंग कहता है तुम टेंशन मत लो ना वांगजी, कौन हमें क्या करेगा। हाँ अगर तुम नहीं मिलोगे तो वो लोग यहाँ से चले ही जाएंगे ना। वांगजी कहते हैं विंग लोगों की ज़िंदगी खतरे में आ सकती है, अगर मैं नहीं मिला तो वो मेंग्याओ कुछ भी कर सकता है। विंग कहता है ये मेंग्याओ होगा चिंग्याओ हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ नहीं करना है, ऐसे विंग कहता है।
जहाँ पे हमारा वांग जी बस विंग को देख रहा था। वांग जी कहते हैं विंग तुम्हें सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारे दोस्तों को कुछ हो जाएगा तो विंग कहता है कि हाँ अगर उन लोगों को कुछ हो गया ना तो तुम नहीं जानते हो मेरा गगा कौन है। तो मेरा गगा उन सब लोगों को मार डालेगा, सब लोगों को। अब तक तो मुझे लगता है कि मेरे गगा के पास खबर पहुंच चुकी होगी कि यहाँ पे कुछ हुआ है करके। तो वांग जी कहते हैं तुम्हारे गगा मतलब? तो विंग कहता है कुछ नहीं तुम जान जाओगे। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है। जहाँ पे विंग ऐसे कहता है ना तो वांग जी को समझ में नहीं आता। जहाँ पे विंग कहता है बस तुम इतना करो कि मुझ पे फोकस लगाओ, बस मुझ पे, मैं तुम्हारे पास हूँ ना वांग जी। तो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे देखना चाहिए, ना कि अपने फ़ोन को, ना कि बातों को सोचना चाहिए, मेरे बॉडी को तुम्हें देखना चाहिए। रुको मैं दिखाता हूँ। ऐसे कहते जो ना विंग अपनी ये जो टाई को लूज़ करता है, क्योंकि वो कॉलेज आता है ना, कॉलेज में आने के लिए जो टाई को लूज़ करता है, टाई को निकालते हुए कहता है कि वैसे भी यहाँ पे थोड़ी बस बहुत ज़्यादा ही गर्मी है और मेरी बॉडी पूरी तरह से गर्म हो चुकी है, वो भी तुम्हारे लिए। ऐसे भी यही कहते हैं जो अपनी शर्ट की बटन्स को ओपन कर देता है और 3-4 शर्ट की बटन्स को ओपन करने के बाद हमारा विंग कहता है कि वैसे माई माफिया टीचर ओ नो माफिया हस्बैंड, नो हस्बैंड मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ मैं तुम्हें हस्बैंड बनाना चाहता हूँ क्या? हाँ विंग तुम बहुत ज़्यादा आगे की नहीं सोच रहे हो क्या? विंग खुद से ही बातें कर रहा था। तभी विंग कहता ओ मैं माफिया बॉयफ्रेंड, मुझे देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे सामने कपड़े उतार रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ पे वांग जी कहता है कि क्या कहना चाहते हो? हाँ तो विंग कहता है देखो ना तुम्हारा प्यारा सा बॉयफ्रेंड तुम्हारे सामने कपड़े उतार रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है कि यहाँ पे गर्मी हो रही है और ऑब्वियसली तुम गर्मी के कारण कपड़े उतार रहे हो। विंग कहते हैं तुम पागल हो क्या? हाँ मैं गर्मी के लिए क्यों अपने कपड़े उतारूंगा भला, मैं तो यहाँ पे तुम्हारे लिए हॉट होना चाहता हूँ, तुम समझ रहे हो ना? जहाँ पे वांग जी उसे देखते तुम मेरे लिए हॉट होना चाहते हो, हाँ है ना? तो विंग कहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग तुम क्या बोलना बंद नहीं कर सकते हो? हाँ तुम्हारा मुंह इतना बोलता क्यों रहता है और मुझे कुछ सोचना है, ना कि तुम्हारी बकवासी बातें सुननी है। विंग कहते तुम इतना ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने कहा ना मेरा भाई सब कुछ कर लेगा। वांग जी कहता है कि जैसे कि तुम्हारा भाई बहुत बड़ा तोप है जो सब कुछ कर लेगा। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ वैसे ही समझ सकते हो। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कह रहा था और वांग जी के करीब आ जाता है। विंग ने अपनी शर्ट को पूरी तरह से ओपन कर दिया था एंड वांग जी के सामने ऐसे ही था। वांग जी कहता है कि क्या? विंग वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि देखो ना मेरी बॉडी कितना ज़्यादा हॉट फील कर रही है, देखो तो। ऐसे कहते जो ना विंग वांग जी के हाथ को अपने चेस्ट के ऊपर रख देता है। जहाँ पे वांग जी का हाथ जब विंग के स्किन के साथ टच होता है ना, वांग जी विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग बस स्माइल कर रहा था हमारे वांग जी को देख के एंड वांग जी को विंग के साइड में पता है क्या सितारे नजर आ रहे थे और विंग की स्माइल इतनी ज़्यादा प्यारी थी। विंग के साइड में सितारे नजर आ रहे थे और विंग मुस्कुराता हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इसके कारण वांग जी की जो जान थी ना वो हलक तक आकर रुक चुकी थी। वो बस विंग को देख रहा था, बस देखे जा रहा था एंड विंग स्माइल करते हुए कहता है कि कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ मुझे बताओ कैसा लग रहा है, ये अच्छा तो है ना? जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग से कहता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे वांग जी विंग को कहता है। देन उसके बाद जो है ना हमारा वांग जी विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग पूरा शौक था। विंग ने तो बस हमारे वांग जी को चेस्ट पे हाथ रखने के लिए कहा था बट वांग जी खुद विंग को किस करने लगेगा जो है ना हमारे विंग ने सोचा नहीं था। बट विंग भी उसके किस का रिस्पॉन्स देता है और वांग जी और विंग एक दूसरे को किस करते जा रहे थे। कंटिन्यूसली वो किस करते जा रहे थे एंड उन दोनों का किस होने के बाद हमारा वांग जी विंग से दूर होते हुए कहता है कि तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? हाँ तो विंग कहता है क्यों, क्या हुआ? तो वांग जी कहते हैं तुम बार बार। विंग कहता है क्या? तो वांग जी विंग को देखता है और वांग जी मन में कहता है कि ये बार बार मेरे पेशेंट लेवल को चेक कर रहा है और इसके कारण पता नहीं मैं तुमसे डाइवर्ट क्यों होते जा रहा हूँ, मैं क्यों इसके जाल में फंसते जा रहा हूँ। ये लड़का सच में मुझे डाइवर्ट करने में बहुत ज़्यादा माहिर है। लास्ट टाइम भी उसने ऐसे ही किया था और अभी भी वही कर रहा है। जहाँ पे विंग कहता बोलो भी, जहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं कहता और कहता कि मुझसे बात मत करो। तो विंग कहता हाँ ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे अलावा यहाँ पे किसी से बात भी नहीं कर सकता। वांग जी तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हाँ मैं हॉट नॉटी। वांग जी उसे घूर के देखता है। जहाँ पे नो मैं हॉट। जहाँ पे वांग जी उसे घूर के देख रहा था। जहाँ पे माफिया बॉयफ्रेंड सुनो भी, जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था। तभी वांग जी कहता है कि विंग क्या तुम चुप नहीं हो सकते? विंग कहता बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी को समझ में नहीं तो क्या करे। तो वांग जी विंग की शर्ट की ओर देखता है जहाँ पे विंग ने आधी तरह से शर्ट पहनी हुई थी। तो वांग जी जस्ट विंग के क्लोज आता है। विंग को लगता है कि शायद से उसे टच करेगा करके वांग जी विंग के शोल्डर से उस शर्ट को निकालता है। देन बैक में जो ना विंग के हाथों को ऐसे बांध देता है उसी शर्ट से। विंग जस्ट वांग जी को स्माइल करते दिख रहा था। जहाँ पे वांग जी तभी विंग की जो टाई थी ना उसे पकड़ता है जो नीचे पड़ी हुई थी। वांग जी उस टाई को हाथ में लेता है देन सीधा विंग के मुंह में डाल देता है और विंग के मुंह को ऐसे जो ना पीछे की ओर बांध देता है। जहाँ भी ये क्या कर रहे हो? हाँ क्या कर रहे हो? विंग ऐसे मुंह को हिला रहा था बट वांग जी करने नहीं दिया और विंग को तब समझ में आता है कि विंग के हाथ भी पीछे की ओर जो ना बंद गए हैं करके। और विंग वांग जी को घूर के देख रहा था और कह रहा था कि छोड़ो मुझे, निकालो, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ
जहाँ पे वांग जी कहता है ऐसे रहोगे ना तो तुम चुप रहोगे, मेरा दिमाग नहीं खाओगे। विंग बस एक जो ना पपी से आइस बनाते हुए वांग जी को देख रहा था। विंग ऐसे कहना चाहता था कि प्लीज़ मुझे खोल दो ना, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, बट वांग जी विंग की जाल में नहीं फंसना चाहता। वांग जी इसलिए टर्न हो जाता है और वांग जी जस्ट उस डोर को ओपन करते हुए जो ना बाहर देखता है कि कुछ है तो नहीं, बट क्लासरूम में कोई भी नहीं था। वांग जी कहता है कि क्या करे, हाँ क्या करे। ऐसे वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था और वांग जी का ऊपर से नेटवर्क भी, जैमर के कारण नेटवर्क भी नहीं था और वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था कि उसके आदमी आ गए होंगे या नहीं। तो वांग जी इस सारी चीज़ों में पूरी तरह से उलझा हुआ था। उसे एग्जैक्टली कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो करे क्या। हाँ, और विंग ऐसे बस करते जा रहा था क्योंकि वो वांग जी को आवाज़ दे रहा था, बट वांग जी इग्नोर कर रहा था हमारे विंग को। एंड वांग जी जो विंडो थी ना छोटी सी, उस विंडो से देखता है कि बाहर का कौन सा एरिया वहाँ से नज़र आता है करके। तो वांग जी बस उस विंडो से देखता है। देन उस विंडो को देखने के बाद वांग जी को वहाँ पे जो है ना सामने पार्किंग एरिया जो रहता है ना, बाइक वगैरह पार्किंग की जाती है, तो वो पार्किंग एरिया नज़र आ रहा था। वांग जी उसे देखते हुए कहता है कि ओ अच्छा ऐसा है। जिसके बाद वांग जी इसे देखने के बाद जो है ना वांग जी मन में कहता है तो मैं अब इतनी छोटी सी खिड़की से मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, ऐसे वांग जी सोच रहा था और विंग के उस बैग को साइड में रख देता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है कि क्या करूँ। उसे बिल्कुल समझ भी नहीं आ रहा था, उसे आइडिया ही नहीं था बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी इधर उधर देख रहा था, पार्किंग शायद से उसे कुछ नज़र आ जाए। वांग जी देख रहा था बट वांग जी को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ पे इतना सा छोटा सा खिड़की से क्या नज़र आने वाला था भाई। इस गर्दन भी बाहर नहीं जा पा रही थी, वहाँ पे जो सलाखें लगी हुई थी इसके कारण जो ना गर्दन भी बाहर नहीं जा पा रही थी। तो वांग जी को ऑब्वियसली कुछ नज़र आने वाला तो नहीं था। वांग जी जस्ट कहता है कि क्या करूँ। तभी अनाउंसमेंट रूम से वॉइस आती है, जहाँ पे वांग जी के इस केबिन में तो अनाउंसमेंट आता नहीं है वॉइस, बट वांग जी ने जो डोर ओपन थोड़ा सा करके रखा था ना, वहाँ से वॉइस आ रही थी। लान वांग जी तुम कहाँ छुप के बैठे हो, हाँ डर गए हो क्या मुझसे, जो आ नहीं रहे हो सामने। हाँ लान वांग जी डर गया है लगता है, खुद को बड़ा माफिया समझता है ना। हाँ डर चुका है क्या तू, हाँ बाहर निकल, मैं तुझे मार डालूंगा। तुमने मेरे बाबा को मारने की हिम्मत की है, उनसे मार डाला तुमने, हाँ अब तुम्हारी भी जान लेके रहूँगा, याद रखना लान वांग जी। अगर तुम मेरे हाथ पे नहीं लगे ना, मैं सब लोगों को मार डालूंगा, इतना याद रखना। ऐसे ही जो ना वो कहते जा रहा था। वांग जी ये सुनने के बाद वांग जी मन में कहता है कि उसे चले जाना चाहिए। हाँ वो माफिया से बिलोंग करता है, बट वांग जी जो है ना ये सब सुनने के बाद हमारा वांग जी जो है ना वो सोचता है कि हाँ वो माफिया से बिलोंग करता है। इसका मतलब वांग जी ने जो ना किसी की बेमतलब की जान नहीं ली है, ठीक है। वो सोच समझ कर लोगों की जान लेता है, कोई रीज़न रहा तो तभी वो जान लेता है, वरना वो बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है। एंड जो है ना अभी बिन फालतू की अगर लोगों की जान जाती है उसकी वजह से, तो वांग जी इसके बारे में सोच रहा था और विंग पीछे से बस ऐसे करते जा रहा था। बट हमारा वांग जी सोचने में बिजी था एंड वांग जी जस्ट बाहर उस विंडो से देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या इस टाइम पे, वो करे क्या। हाँ यहाँ पे उसे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है। तो वांग जी मन में सोचता है कि उसे इस कमरे से बाहर चले जाना चाहिए एंड अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए, जो भी होगा वो देख लेगा, बट किसी और की जान को खतरे में डालना ही उसके लिए सही नहीं रहेगा। इसलिए वांग जी ये सब सोच रहा था। एंड वांग जी दूसरी तरफ वांग जी वहाँ से निकल जाता है धीरे धीरे, जहाँ पे विंग पीछे से ऐसे करते ही रह चुका था। एंड वांग जी उसे एक बार देखते हुए कहता है कि हाँ मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, सब कुछ ठीक होने के बाद यहाँ से भाग जाना। जहाँ पे विंग उसको देखती बस ऐसे करते जा रहा था, बट वांग जी उसे छोड़ नहीं रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग तुम्हारे पैर ठीक है, सिर्फ हाथ और मुंह ही बंधा हुआ है, हाँ। जहाँ पे विंग कहता है अरे हाँ ये तो सही कहा, ऐसे विंग सोचता है और वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी मैंने तुम्हें बता तो दिया, इसका मतलब ये है कि जब सब कुछ सॉल्व होने के बाद यहाँ से निकल जाना, बस तुम्हें इतना करना है। तो विंग उसे घूर के देखता है और विंग कुछ भी नहीं कहता और वांग जी वहाँ से बाहर निकल जाता है। जहाँ पे वांग जी बाहर निकलते हुए जब जा रहा था एंड वो लोग जो थे ना हंसते हुए कहते हाँ आखिरकार आ ही गए अपने बिल से बाहर, ऐसे वो कह रहे थे। क्योंकि जो कॉलेज में जो ना सीसीटीवी कैमरे लगे हुए रहते और वो सीसीटीवी रूम से जो ना सारी चीज़ें देख रहे थे। वांग जी जैसे ही क्लास में एंटर हुआ ना, तो उन लोगों ने देख लिया कि वांग जी उस क्लास में करके, और वांग जी जस्ट बाहर निकल रहा था धीरे धीरे। वो जो ये अनाउंसमेंट रूम था ना, उस रूम की ओर जाना स्टार्ट कर चुका था धीरे धीरे। जहाँ पे वो लोग वांग जी से कह रहे थे कि हाँ आखिरकार खुद को शेर समझते थे ना, अपने बिल से बाहर आ ही गए। हाँ तुम्हें क्या लगा था हम तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, खुद को इतने बड़े माफिया समझने लगे हो क्या, इतनी बड़ी तोप समझने लगे हो जो तुमने मेरे पिताजी को मार डाला। हाँ और वेन चाओ तभी कहता है कि हाँ और मेरे भी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई लान वांग जी, हाँ हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जो तूने मेरे बाप को मार डाला। जहाँ पे बस थोड़ा सा एक्सीडेंट नहीं तो किया था तुम्हारे अंकल का, और क्या किया था, तेरा बुड्ढा तो जिंदा है, तुम्हारा भाई भी जिंदा है, बट तुमने क्या किया, मेरे दोनों मेरे डैड को एंड मेरे अंकल को मार डाला। हाँ तुम्हें शर्म भी आ रही है लान वांग जी, ऐसे वो कहते जा रहा था। बट हमारा लान वांग जी चुपचाप से चलते जा रहा था।
एंड देन दूसरे हम विंग को देखते जहाँ पे विंग जो है ये सारी बातों को सुन रहा था। भाई विंग के सामने हो रही थी ये बातें, तो विंग क्यों नहीं सुनेगा भला। हाँ, विंग सारी चीज़ों को सुन रहा था और विंग भी धीरे धीरे जो है ना बाहर निकल रहा था, बाहर निकल रहा था। तो फिर हमारा वांग जी देखते, वांग जी जो है ना उस रूम के पास पहुंच चुका था, अनाउंसमेंट जो रूम था ना वहाँ पे पहुंच चुका था। तभी जो वेन चाओ सामने, ओ आखिरकार आ गए तुम। और जो मेंग्याओ जो था वो लंगड़ाते हुए चल रहा था, क्योंकि मेंग्याओ के पैर में चोट लगी थी वांग जी ने लास्ट टाइम जो किया था। मेंग्याओ कहता कि हाँ आ गए, हाँ हमें लगा ही था तू आएगा करके। अब तो तुम सच में तुमने बहुत अच्छा किया वांग जी हमारे पास आकर, ऐसे वो कहते हैं। देन वांग जी को जो ना वो लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, पीछे से वांग जी के हाथों को बांध देते हैं एंड वांग जी को पकड़ लेते हैं। और वांग जी कहते हैं सब लोगों को जाने दो, हाँ सभी लोगों को जाने दो। वो कहते हैं क्यों जाने दे भला। वांग जी कहता है मैंने कहा सभी लोगों को जाने दो। तो वो कहते हैं हाँ हम तुम्हारी बात क्यों मानेंगे, हम तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, ये ऑर्डर्स हमारे होंगे और हमें जो करना है हम वो करेंगे। तुम्हें से इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है लान वांग जी, बस तुम्हें इतना है कि अब तुम्हें बस मरना है और कुछ भी नहीं। जहाँ पे वांग जी बस उन्हें देख रहा था, वांग जी कुछ भी नहीं कहता उन लोगों को। जहाँ पे वांग जी मन में कहता कि हाँ वो यहाँ पे तो आ गया है, उसके पास कोई प्लान भी नहीं है और उसके कमांडर्स कहाँ है, वो अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आए, यानी उसके गार्ड्स जो माफिया जो थे ना वो लोग अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आए। वांग जी समझ नहीं पा रहा था और वांग जी आते हुए उसने बार बार देखा था उस तरफ कि शायद उसे अपने गार्ड्स मिल जाए, बट उसे गार्ड उसके मिले नहीं थे। इस कारण वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था। एंड देन वो लोग जो वांग जी को खींच कर जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स सारे टीचर जमा हुए थे, जितने भी लोग थे 20 से 25 लोग जो थे ना, तो वहाँ पे वो वांग जी को लेके जाते और वांग जी को सबके सामने रिवील कर दिया जाता है और कहते कि हाँ तुम लोगों का टीचर एक माफिया है। जहाँ पे सारे लोग देख रहे थे, प्रिंसिपल से थे क्या लान वांग जी। जहाँ पे वांग जी जिस अपने सर को नीचे कर देते वो कुछ भी नहीं कहता, जहाँ पे वो कहता कि हाँ और इसी कारण तुम लोगों की जान यहाँ पे खतरे में है। एंड अब इस लान वांग जी की हालत सब लोग देखो ना, हाँ कैसी होती है। तो और इन सारे लोगों जो अपने फेस के ऊपर मास्क लगा के रखा था, तो ये लोग चेहरे नहीं देख सकते थे। जहाँ पे वांग जी कहते हैं इन सभी लोगों को जाने दो, मैंने कहा सुनाई नहीं दे रहा है। जहाँ पे मेंग्याओ कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, हम तुम्हारी बात क्यों माने, हाँ हम तुम्हारे ऑर्डर फॉलो करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए नहीं है वैसे भी। जहाँ पे वांग जी बस उन लोगों को देख रहा था, वो कुछ भी नहीं कहता, बिल्कुल भी नहीं कहता कुछ भी, और वांग जी शांत रहता। तभी जो वेन चाओ कहता है कि हाँ वांग जी तुम्हें क्या लगता है, हाँ हम यहाँ पे बिना प्लान के साथ आए हैं, हाँ। जहाँ पे वांग जी बस उनको घूर घूर के देख रहा था और कुछ भी नहीं। तभी वेन चाओ आता है, सीधा वांग जी के मुंह पे जोर से मुक्का जड़ देता है, जिसके कारण वांग जी के जो फेस से कट लग जाता है और फेस से जो ना ब्लड निकलने लगता है। फेस बोल रही यार, लिप्स से ना लिप्स पे कट लग जाता है और ब्लड निकलने लगता है। और वांग जी वेन चाओ को देख रहा था घूर घूर के। वेन चाओ कहते आँखें नीचे कर, हाँ क्यों ऊपर करके रखा है, हाँ यहाँ पे तेरा कुछ भी चलने वाला नहीं है, अपनी आँखों को नीचे रख। ऐसे ही जो है ना हमारा हमारा बोलियो यार वेन चाओ बुरा इंसान वेन चाओ कहता है। देन मेंग्याओ कहता है कि हाँ मुझे कॉल अटेंड करना है, वेन चाओ इसे संभालो। तो वेन चाओ बस हाँ में सिर हिलाता है। देन उसके बाद मेंग्याओ एक साइड में आता है और कहता है कि हेलो। जहाँ पे सामने एक लड़की की वॉइस आती है और कहती है कि क्या तुम लोग सब कुछ ठीक कर रहे हो या नहीं हो, हाँ क्या चल रहा है। जहाँ पे जो मेंग्याओ कहता है कि हाँ हम आपके प्लान के हिसाब से ही चल रहे हैं मैम। जहाँ पे वो कहते कि ठीक है सही से करो और उस लान वांग जी को मारना नहीं है, बस इतना याद रखना है, उसको तोड़ फोड़ के मेरे पास लेके आओ। मैं भी जानना चाहती हूँ उसका खून कितना ज़्यादा गर्म है। तो ऐसे वो कह रही थी। एंड देन उसके बाद मेंग्याओ कहता है कि हाँ, ऐसे कहता है। मेंग्याओ फ़ोन को कट कर देते हैं। हाँ तुझे क्या लगता है हम तेरी बातों को मानेंगे, इन्होंने मेरे बाप को मारा है, हाँ तो उसको तो मरना ही होगा। ऐसे वो कह रहा था और मेंग्याओ फ़ोन को जो ना स्विच ऑफ कर देता है। एंड देन उसके बाद वो अंदर आता है और वेन चाओ पूछता है कि क्या हुआ। तो मेंग्याओ कहता है कुछ नहीं, जस्ट मैम का कॉल था, ऐसा कहता है। जहाँ पे वांग जी ये सुनता है और वांग जी कहता है अच्छा तुम लोगों के पीछे कोई और है ना, तुम लोग तो लोगों की जो है ना बस तलवे चाटने के लिए बने हो और कुछ भी नहीं, खुद की मर्ज़ी से तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, ऐसे वो कहता है। बट यहाँ पे किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला था बिल्कुल भी नहीं। देन उसके बाद हमारे वांग जी को वो लोग मारना स्टार्ट कर देते, बुरी तरह से वो मारे जा रहे थे, बुरी तरह से मारे जा रहे थे। जहाँ पे वांग जी जिस दर्द को सह रहा था वो लोग बोलते कि हाँ अब देखो ये माफिया खुद को बहुत बड़ा माफिया समझता है ना, हमारे सामने कैसे गिरा हुआ है कैसे गिरा हुआ है, ऐसे वो कह रहा था। देन जो वांग जी को बुरी तरह से मार रहे थे तभी जो है ना कुछ गार्ड्स इस मेंशन बोलिए यार इस कॉलेज के अंदर धीरे धीरे एंटर होना स्टार्ट हो चुके थे। जो कमांडर्स थे जो यूनिफॉर्म में थे उनके सामने शील्ड जो रहती है ना खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी थी, और वो धीरे धीरे जो ना अंदर घुसते जा रहे थे। धीरे धीरे इस रूम के बाहर भी वो लोग आ चुके थे। एंड देन तभी बस एक छोटा सा इशारा होता है एंड देन डोर नॉक होता है और वहाँ से हमारा प्यारा सा विंग वहाँ पे आते
मैं छुप छुप के थक चुका हूँ, यहाँ पे क्या चल रहा है, ऐसे कहते जो विंग अंगड़ाई लेते हुए अंदर आ रहा था। तभी सभी लोगों का ध्यान हमारे विंग की तरफ जाता है और विंग कहता है ओह माय गॉड, माय माफिया टीचर, तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई? हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है हमारे माफिया टीचर, तुम्हारी इतनी बुरी तरह से हालत हो गई है। हाँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है माफिया टीचर तुम्हें इस तरह से देखने के बाद। जहाँ पे वांग जी बस नीचे पड़ा हुआ था और वांग जी बस विंग को देख रहा था, विंग की नौटंकी को देख रहा था। विंग इस टाइम पे भी कैसी बातें कर रहा है भाई, वांग जी ये देख के शौक था। जहाँ पे प्रिंसिपल सर विंग, अब यहाँ पे नॉटिनेस अपनी मत दिखाओ, चुपचाप से आकर यहाँ पे बैठो। विंग प्रिंसिपल सर आपको पता है ना मैं एक जगह पे ज़्यादातर टाइम तक नहीं रुक सकता हूँ करके। हाँ, और विंग कहता ओह माय गॉड, क्या ये गन रियल है? ओह ये तो सच में रियल है। हाँ, ये फायर करती है क्या? हाँ, ऐसे विंग पूछ रहा था। जहाँ पे वेंचाओ कहते अपनी जगह पे जाकर बैठो। हाँ, तुम कहाँ पे छुप के बैठे थे? तो विंग कहता है मैं क्यों बताऊँ, मेरी प्राइवेट जगह है, मैं अपनी प्राइवेट जगह को किसी के सामने विजिबल नहीं कर सकता हूँ, वरना क्या पता कल तुम जाकर बैठ जाओ तो। हाँ, और मैं मज़े नहीं कर पाऊंगा तो वहाँ पे। हाँ, ऐसे विंग बोल रहा था। जहाँ पे वेंचाओ जस्ट विंग के पास आता और विंग के सर पे गन रखते हुए कहते अपनी फालतू बकवास बंद करो और जाकर बैठ जाओ। और विंग उस गन को देखते ओ अरे हाँ ये तो तुम ही हो। हाँ हाँ, भूल गए क्या मुझे? जहाँ पे वेंचाओ जस्ट इस विंग को देखते ओ ये क्या तुम हो जिसे तुम अपना बॉयफ्रेंड कह रहे थे? हाँ, जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ मैं वही हूँ, मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड कह रहा था। तो वेंचाओ हाँ मिंग्याओ ये लानवांग जी का बॉयफ्रेंड है। तो विंग कहता है कि हाँ मैं उसका बॉयफ्रेंड था, अब एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, समझ गए? जहाँ पे मिंग्याओ कहता है कि क्या ये लानवांग जी का बॉयफ्रेंड था? तो वो कहता है कि हाँ मिंग्याओ ये लानवांग जी का बॉयफ्रेंड था। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ मिंग्याओ मैं लानवांग जी का बॉयफ्रेंड था। मिंग्याओ जस्ट विंग को देखता है क्योंकि विंग ने भी सेम यही कहा था ना। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग बकवास बंद करो। हाँ, तुम्हें यहाँ पे आने के लिए किसने कहा था? हाँ, जहाँ पे विंग बस स्माइल करता है और कहता है कि क्या हुआ है लानवांग जी? हाँ, इतनी बुरी हालत? हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी इतनी बुरी हालत हो गई है। हाँ, क्यों ऐसा किसने किया है? हाँ, तुम्हें किन लोगों ने मारा है? वांग जी उस विंग को देख रहा था और वांग जी कुछ भी नहीं कहता। जहाँ पे विंग कहता है मुझे बताओ ना कौन से लोगों ने तुम्हें मारा है? हाँ, मैं भी जानना चाहता हूँ। तभी मिंग्याओ कहता है कि अपनी जगह पे जाके बैठो। हाँ, फालतू की बकवास मत करो। विंग जैसे एक स्माइल करते ऑफ कोर्स मैं अपनी जगह पे जाके बैठूंगा। हाँ, मैंने कब कहा मैं अपनी जगह पे जाकर नहीं बैठूंगा करके। हाँ, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग बस स्माइल करता है और खड़े हो जाता है। और खड़े होते हुए जिसके देखी ओह ये भी सच में गन है क्या? मैं देखूँ तो। ऐसे विंग कहता है। देन विंग अपने हाथ में उस गन को लेती ओह माय गॉड ये सच में गन है। मिंग्याओ कहता मुझे गन वापस दो। विंग कहते नहीं अब मैं इसे ट्राई तो करना चाहूँगा। ऐसे कहते विंग जस्ट गन को लोड करता है। देन डायरेक्टली वेंचाओ के पैर के पास बिल्कुल पास हिट करते ओह माय गॉड ये तो चलती भी है। ऐसे करते जो ना विंग नाटक कर रहा था। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था कहते विंग वांग जी को देखते हो कहता है कि अब बताओ किसने मेरे हस्बैंड को मारा? हाँ, किसने मेरे हस्बैंड को मारा? जहाँ पे कहते ओ मैंने सबके सामने रिवील कर दिया। हाँ, मैं तो वांग जी का हस्बैंड हूँ करके। जहाँ पे प्रिंसिपल सर विंग कहता है कि सर प्लीज़ अब मुझे मज़ा आ रहा है, आप इतना डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो सर? हाँ, सारे स्टूडेंट कहते विंग बैठ जाओ। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम लोग तो डरपोक हो, मैं थोड़ी ना डरता हूँ, मैं तो क्यूट सा बच्चा हूँ ना। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता था। और वेंचाओ कहता है कि गन वापस दो। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं। तो वेंचाओ कहता मैं सब लोगों को मार डालूंगा। तो विंग कहता कि तुम मारना चाहते हो सबको? ओके मैं समझ गया, तुम लोग सबको मारना चाहते हो ना। एक काम करता हूँ मैं, तुम सब लोगों को मैं मार डालूँ तो मैं। वेंचाओ कहता है कि एक गन से किसको मारोगे? हाँ, बट हमारे पास कितने सारे गन है और हम तुम सबको मार सकते हैं। तो विंग बस एक स्मक करते हुए ऑफ कोर्स तुम सबको मार सकते हो, चलो ठीक है। ऐसे करते ना विंग एक टेबल पे जाकर बैठते हुए कहता है कि मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है, पता है तुम लोग यहाँ पे आए तो हो बट अपने पैरों पे जा नहीं पाओगे। जहाँ पे मिंग्याओ कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, तुम्हें लगता है तुम यहाँ से निकल सकते हो? विंग कहता है क्यों नहीं भला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे रह सकता हूँ? मैं और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। ऐसे विंग बस स्माइल करते हुए कहता है। देन उसके बाद विंग जस्ट कहता है कि कम ऑन गग्गा आप कहाँ हो, जल्दी आ जाइए, मेरा दिमाग ख़राब होते जा रहा है, ये लोग मेरा दिमाग और मूड पूरी तरह से ख़राब कर रहे हो। और मेरे बॉयफ्रेंड के साथ उन्होंने क्या किया है गग्गा, आप समझ नहीं सकते हो, प्लीज़ गग्गा जल्दी आ जाइए ना। ऐसे विंग कहता है। देन सीधा एक विंडो के ऊपर शूट कर देता है। जिसके बाद विंडो के ऊपर शूट होने के बाद जल्दी उस रूम के अंदर कमांडर्स घुसना स्टार्ट हो जाते हैं। और कमांडर्स जो लोग नीचे बैठे होते हैं उनके साइड में शील्ड बना देते हैं। शील्ड बनाने के बाद ये मिंग्याओ एंड वेंचाओ जो थे ना वो शॉक थे। और वहाँ पे एक गार्ड्स मिंग्याओ एंड वेंचाओ के वो शॉकिंगली देख रहे थे, ये क्या है भाई, ये कमांडोस यहाँ पे कैसे आ गए? और वांग जी जो नीचे पड़ा हुआ था और जो गार्ड वांग जी नीचे पड़ा हुआ था वो देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ आखिरकार आप आ ही गई गग्गा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग खड़े होते हुए कहता है कि क्या हुआ है? हाँ, तुम लोग शॉक क्यों लग रहे हो? हाँ, शॉक क्यों लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है क्या? ऐसे विंग स्माइल करते हुए कह रहा था। और विंग अपने प्यारे से माफिया बॉयफ्रेंड के पास जाते हाय मैं माफिया बॉयफ्रेंड। ऐसे विंग कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, बट इन लोगों ने तुम्हें मारा है, ये अच्छा नहीं है।
मैं ही तुम्हें मार सकता हूँ, ये लोग तुम्हें कैसे मार सकते हैं भला। ऐसे विंग बस मक करता है। देन अपने हाथ में जो गन थी ना उसे जो मिंग्याओ के पैर पे हिट कर देता है डायरेक्टली, और जिस मिंग्याओ के जिस पैर को जो वांग जी ने भी गोली से हिट किया था ना, सेम विंग उसी पैर पे मारते, जिसका मिंग्याओ धड़ांग से नीचे गिर चुका था और मिंग्याओ चिल्ला रहा था। जहाँ पे मिंग्याओ कहता कि ये क्या है, हाँ तुम हो कौन, तुम हो कौन। जस्ट विंग स्माइल करते, मैं तो एक नॉटी स्टूडेंट हूँ और कुछ भी नहीं, ऐसे विंग स्माइल करते हुए कह रहा था। देन उसके बाद जो है ना वेन चाओ कहते यहाँ से हमें निकलना होगा, यहाँ पे कमांडर्स आ रहे हैं। जहाँ पे कहते ना 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 ना, ऐसे हिम्मत भी मत करना, यहाँ से तुम नहीं निकल सकते हो, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद जो ना विंग उनकी तरफ बढ़ रहा था, तभी जो गार्ड जो थे ना वो मिंग्याओ के जो गार्ड्स थे ना वो आ जाते आगे और वेंचाओ को जो प्रोटेक्ट करने लगते। जहाँ पे विंग कहते कि मेरे गग्गा कहाँ है, हाँ तुम सब लोग आए हो और मेरे गग्गा कहाँ है। तभी जो है ना वहाँ पे जियांग चांग अंदर एंटर होते हुए कहता है कि हाँ तुम हमेशा मुसीबत में क्यों पड़ते हो विंग। विंग कहते गग्गा आप फिर से मुझे डांटना स्टार्ट मत करिए प्लीज़, पहले इनको संभालिए। हाँ जहाँ पे मिंग्याओ जो हमारा चेंग था ना उसे देखता है एंड हमारा विंग अपने गग्गा को देखते, गग्गा प्लीज़ जल्दी कीजिए ना, हाँ इसको हटाइए ना यहाँ से, मैं अपने प्यारे से बॉयफ्रेंड से मिलना चाहता हूँ, मेरा प्यारे से बॉयफ्रेंड देखिए, मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। जहाँ पे जो थे ना हमारा चेंग जो था ना जिस विंग को देख रहा था, बस देख रहा था और अनॉय फेस करते हुए जो है ना उन लोगों के ऊपर जो गन को पॉइंट करते हुए कहता कि अपने आप को सरेंडर कर दो, अपने अपने गन को नीचे रखो। बट कोई भी गन को नीचे रखने के लिए रेडी नहीं था एंड देन वहाँ पे फायर स्टार्ट हो चुके थे। जहाँ पे जो चेंग जो था ना विंग की तरफ शील्ड फेंकते हुए कहता है कि खुद को तो प्रोटेक्ट करना सीखो पागल, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है आप हो ना गग्गा, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे चेंग उनके ऊपर फायर कर रहा था एंड सारे स्टूडेंट लोगों को तो जो है ना चेंग के कमांडर्स ने पूरे प्रोटेक्ट करके रखा था शील्ड के साथ। एंड विंग अपने वांगजी के पास आता है और वांगजी को उठाकर बैठकर जो शील्ड के अपने हाथ पर रखते हुए अपने वांगजी को देखते हुए मैं आपको बचा नहीं पाया, हाँ मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। जहाँ पे वांगजी बस विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग बस स्माइल करते हुए कहता कि क्या हुआ है टीचर, आप ऐसे क्यों देख रहे हो। हाँ मैं माफिया टीचर, हाँ बताइए आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। जहाँ पे वांगजी उसे देखते हुए कहता है कि क्या ये तुम्हारा ब्रदर है। तो विंग कहता है कि ऑफ कोर्स मेरा ब्रदर, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा ब्रदर मुझे बचा लेगा करके अगर उनको पता चलता है तो वांगजी बस विंग को देख रहा था। विंग कहता है कि क्या हुआ है। तो वांगजी कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये तुम्हारा ब्रदर है। तो विंग कहता है अब आप मुझे ये मत कहना कि आपकी और इसकी दुश्मनी है करके या आप दोनों के बीच में कोई बड़ी लड़ाई हुई है करके, हाँ अब ये मत कहना मुझे, समझे। जहाँ पे विंग ऐसे कहता है ना तो वांगजी कहता है कि नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। और वांगजी जैसे चेंग को देख रहा था, वांगजी कहता है मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। जहाँ पे विंग कहता है क्यों, तो वांगजी कहता है जल्दी मुझे यहाँ से निकालो हो सके तो विंग ओके कहता है और कहता है कि ठीक है। एंड देन उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, ऐसे कहता है। विंग अपने हाथ में शील्ड को पकड़ता है, देन वांगजी को पकड़ता है, धीरे धीरे खड़ा करता है क्योंकि वांगजी के जो कमर में चोट लग गई थी क्योंकि उन लोगों ने बहुत जोर से हिट किया था, इसलिए वो वांगजी को उठाकर लेके जाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे कुछ कमांडर जो थे ना विंग को प्रोटेक्ट कर रहे थे, विंग को जस्ट उस रूम से बाहर निकलने के लिए। एंड वहाँ से वेंचाओ जो ना जल्दी जल्दी भाग रहा था, मिंग्याओ भाग ही नहीं पा रहा था और वेंचाओ के गार्ड्स उसे बचाते बचाते जो ना लेके जा रहे थे एंड वेंचाओ वहाँ से भाग जाता है। बस मिंग्याओ उन लोगों के हाथ में लग जाता है। जहाँ पे चेंग कहता है कि उस वेंचाओ के पीछा करो, ऐसे कहता है। देन जो मिंग्याओ को पकड़ लिया जाता है। हम वांगजी और विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग उसे प्रोटेक्ट करते हुए जो ना बाहर लेके आ चुका था उस हॉल से बाहर आने के बाद हमारा विंग जो था ना बस वांगजी से कह रहा था कि हमें जाना कहाँ है, हाँ मुझे बताओगे। जहाँ पे वांगजी कहता है चलो मेरे गार्ड्स आ चुके होंगे नीचे। जहाँ पे विंग इस्तेमाल करते कहता है कि हाँ बट तुम यहाँ से भाग क्यों रहे हो, हाँ मेरे गगा से तो मिल लो ना। जहाँ पे वांगजी कहता है उसे अगर पता चलता है कि मैं माफिया हूँ तो विंग बस एक सवाल करते हैं ऑफ कोर्स मेरे गग्गा को पता है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे गग्गा को पता नहीं है कि तुम माफिया हो करके, हाँ। जहाँ पे वांगजी उसे देख रहा था। जहाँ पे विंग बस स्माइल करते हुए कहता कि हाँ उनको पता है। जहाँ पे वांगजी तो उनको पता है तो विंग कहता कि हाँ सॉरी तुम्हें मैं एक बात बताना भूल गया, मेरे गग्गा मेरे ऊपर हमेशा नज़र रखवाते क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नॉटी हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता हूँ और मेरे साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इसके कारण मेरे गग्गा हमेशा मेरे ऊपर एक इंसान को रखते जो मेरा स्पाई है, जो मेरे ऊपर हमेशा स्पाई करता रहता है। इसके बारे में मुझे पता है। तो वो स्पाई मेरे गग्गा को हमेशा इंफॉर्मेशन देता रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। तो जहाँ पे वांगजी उसे देख रहा था हमारे विंग को और विंग कहता है तो मैं क्या कर सकता, उन्हें पहले से पता है कि मैं आपके पीछे पड़ा हूँ करके, उनको पहले से पता है। अब क्या कर सकते हैं, मेरा नसीब इतना ज़्यादा फूटा है। बट कभी कभी लगता है कि मेरे गग्गा ठीक ही तो कर रहे हैं क्योंकि आज जब हम मुसीबत में पड़े तो वही तो आए ना हमें बचाने के लिए, है ना।
जहाँ पे वांग जी जिस विंग को देख रहा था और कहता है कि मुझे बस जाना है यहाँ से। विंग बस स्माइल करते हैं, ऑफ कोर्स हम जाएंगे। ऐसे कहते जो ना विंग कहते हैं कि बट आपकी लिप से देखो ब्लड निकल रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था और विंग उस शील्ड को वहीं पे फेंक देता है क्योंकि वो लोग बाहर से बाहर निकल चुके थे। जहाँ पे वांग जी को वो लेके जा रहा था तब विंग कहता है कि बट इसका एक इलाज है। ऐसे कहते जो ना वांग जी को धीरे धीरे जो ना लेके जाए। वांग जी कहते कहाँ जा रहे हो? विंग कहते चलिए। तो ऐसे कहते जो ना वो विंग को वांग जी को जो ना जैसे टर्न करते जो ना एक क्लास में लेके आ जाता है और वांग जी विंग मुझे अपने आदमियों के पास लेके चलो। विंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। वांग जी उसे देख रहा था। विंग कहता है अब आपका तो मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए ना। वांग जी बस उसे देख रहा था। वांग जी कहता है कि विंग चलो जल्दी, यहाँ पे नाटक मत करो, अब फिर से कुछ स्टार्ट मत करना। विंग कहता है देखिए अभी आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, इसका मतलब कमांड मेरे हाथों में, देन मैं आपके ऊपर टॉप करूँगा। हाँ हाँ, क्या मज़े वाली बात होगी, मैं टॉप बनूंगा। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था और ये लड़का क्या सोच रहा है, क्योंकि विंग जो सोच रहा था ना ये सारी चीज़ें अपने मन में सोच रहा था। विंग मन में कहते हैं अब ये वीक है तब मैं टॉप बन सकता हूँ। हाँ हाँ, ये तो मज़ा होगा। ऐसे कहते विंग जस्ट वांग जी को देख, वांग जी कहते विंग 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 जस्ट अपने ख्वाबों से बाहर आता है एंड देन वो वांग जी को देखता है और विंग कहता है कि वांग जी मैं माफिया टीचर देखिए ना मुझे। वांग जी उसे देख रहा था और कहता है कि विंग मुझे बस यहाँ से लेके चलो। विंग जस्ट वांग जी के लिप्स को देखो खून निकल रहा है। ऐसे कहते जो ना विंग जस्ट वांग जी के लिप्स के पास बढ़ते हुए जो है ना वांग जी के खून को देखता है और विंग कहता है कि देखो कितना बुरा लग रहा है ना। हाँ ये सब ऐसे कहते हैं। विंग जो है ना अपने नैपकिन आई मीन से अपने पॉकेट से नैपकिन को निकालता है, देन वांग जी के फेस से उस खून को पोंछता है, जहाँ पे चोट लगी थी वहाँ से धीरे से पोंछता है और कहता है कि कि ठीक है मेरा हैंडसम माफिया टीचर ऐसा दिखना चाहिए, ना कि उसके फेस पे खून दिखना चाहिए, मुझे क्यूट सा दिखना पसंद है। तभी वांग जी विंग को कहते हैं क्या तुम पहले गन चलाते थे? यहाँ पे विंग कहता है ऑफ कोर्स मेरे गगा मुझे सब कुछ सिखाते हैं, तो मुझे गन चलाना आता है। तो वांग जी इसलिए तुमने बिना सोचे समझे फायर कर दिया? हाँ। तो विंग कहता है कि हाँ मैंने कर दिया, क्या हो गया? वांग जी उसे देख रहा था और कुछ भी नहीं। एंड विंग कहता है कि क्या हुआ है बोलो भी। वांग जी कहता है कुछ नहीं चलो यहाँ से। विंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते जो ना वो जो है ना वांग जी को उसने जो टेबल पे बैठाया था ना, तो विंग वांग जी के जो दोनों पैरों के बीच में अपने पैर को डालते हुए कहता है कि क्यों इतनी जल्दी क्या है? हाँ। वांग जी कहते विंग उसे देख रहा था। तभी हमारा विंग जस्ट वांग जी के लिप्स की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि बस एक किस, लास्ट किस, गुड बाय किस। ऐसे विंग कहता है, देन वांग जी के लिप्स के पास बढ़ता है और वांग जी को किस करना स्टार्ट कर देता है और वांग जी पूरा शौक था और विंग कंटिन्यूसली उसे किस करते जा रहा है। वांग जी तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था। यार ये कौन सी सिचुएशन है और कौन सी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस लड़की को कुछ पता है या नहीं? वांग जी को यहाँ पे चोट लगी है, अगर उस कमांडोस ने उन्हें देख लिया, अगर उसे पता चला कि ये माफिया करके, बट विंग ने कहा कि ये माफिया करके पहले से पता है करके, बट फिर भी वांग जी को थोड़ा बहुत टेंशन तो रहता ही है ना। बट नहीं, यहाँ पे विंग को देखो क्या लगा के रखा है भाई। विंग तो उसे किस करते जा रहा था, विंग किस को ब्रेक करता है और वांग जी को देखकर क्या हुआ है, आप मुझे किस बैक क्यों नहीं कर रहे हो? सर मैं माफिया टीचर, हाँ बताइए आपको मुझे किस बैक करना चाहिए? आपका प्यार ऐसा विंग आपको कितना ज़्यादा किस कर रहा है? हाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है सर, आपको मुझे किस बैक करना चाहिए और बहुत ज़्यादा टोटली इतना ज़्यादा प्यार से आपको मुझे किस करना चाहिए कि मैं ब्रीथिंग ले ना सकूँ। हाँ। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था और विंग की बकवास सी बातों को सुन रहा था बस। एंड हमारा विंग कहता है कि वैसे क्या आपको टमी में भी उसने चोट पहुंचाई है, चलो मुझे देखने दीजिए। ऐसे कहते हैं। देन हमारा वांग जी कहते विंग छोड़ो मुझे छोड़ो, बट विंग वांग जी के शर्ट को जो है ना फाड़ देता डायरेक्टली। एंड वांग जी पूरा शॉक, क्योंकि विंग ने ऐसे खींचा था जिसके कारण वांग जी के शर्ट के बटन जो थे ना वो टूट चुके थे पूरी तरह से, वो टूट कर बिखर चुके थे। एंड वांग जी बस विंग को देख रहा था शॉकिंगली। एंड विंग जस्ट वांग जी के शर्ट के बटन ओपन होने के बाद जो है ना विंग जस्ट वांग जी के शर्ट को साइड में हटाता है एंड देन उसके बाद देखता है वांग जी के बॉडी के ऊपर जो ना रेड मार्क बन चुके थे। देन विंग उसे देखते कहते हो उस कमीने ने ऐसा किया, उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे मार डालूंगा, कुत्ते कमीना इंसान। ऐसे विंग चिल्ला रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा था तभी विंग उस चोट को टच करते कहता है कोई बात नहीं मैं इसे ठीक कर दूंगा। ऐसे कहते ना विंग जैसे अपने टंग से उस चोट को लिक करता है, जिसके कारण वांग जी को थोड़ा सा दर्द महसूस होता है और एक अजीब सी सेंसेशन महसूस होती है। विंग टंग से लिक करते हुए वहाँ पे एक छोटा सा किस करता है और कहता है कि जल्दी ठीक हो जाओ तुम। हाँ तुम मेरे माफिया बॉयफ्रेंड की बॉडी के ऊपर ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हो, मुझे अपने माफिया की बॉडी को हॉट दिखना पसंद है, ना कि इन चोटों के साथ, और अगर चोटें मेरी दी हुई होगी तो वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे विंग बोलते जा रहा था। वांग जी बस सुन रहा था। विंग का कहना था यानी बाइट मार्क देकर रहा है तो वो ठीक रहेगा, बट ये चोटें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और वांग जी को जहाँ जहाँ चोटें लगी हुई थी ना विंग वहाँ हमारे वांग जी को बस किस करते जा रहा था, लिक कर रहा था, किस कर रहा था। इसके कारण वांग जी की बॉडी हॉट होती जा रही थी, उसे अजीब सी सेंसेशन महसूस होती। अभी वांग जी को पेन बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था, बट विंग जो भी कर रहा है ना उसके कारण हमारे वांग जी के बॉडी सेंसेशन जो था ना वो सारा सेंसेशन महसूस कर पा रहा था। एंड वो बस
जो है ना सजेशन के कारण वांग जी बस जो है ना अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वांग जी के मुंह से छोटी मोटी वॉइस निकलना स्टार्ट हो चुकी थी इसके कारण। एंड विंग उसे कंटिन्यूसली टच करते जा रहा था, बस टच करते जा रहा था। एंड वांग जी जस्ट जो है ना मौन करते जा रहा था, बस वो मौन करते जा रहा था। तभी दरवाज़ा ओपन होता है और चेंग कहता है विंग, ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग अपने गगा को देखते, गगा आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया ना। जहाँ पे वांग जी ये देखता है तो वांग जल्दी अपने शर्ट से जो ना अपने आप को ढकने लगता है। जहाँ पे चेंग कहता है कि हाँ बेशरम हो गए हो तुम, हाँ ये कैसी हरकतें कर रहे हो, हाँ तुम्हें शर्म भी है, कॉलेज में ऐसे कर रहे हो, हाँ ऐसे जो है ना चेंग कहता है। जहाँ पे विंग कहते गगा आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, आप देख नहीं रहे थे मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था, हाँ। जहाँ पे चेंग अपने सर को टच करते कहते कि मुझे ना तुम्हारी जो ना शिकायत अपने अंकल और आंटी से करनी ही होगी। विंग कहते गगा आप इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते हो मेरे साथ, हाँ आपका विंग कितना प्यारा है आपको पता है ना, आप विंग के साथ ऐसा करोगे ये आपके ऊपर सुटेबल भी होता है क्या गगा। जहाँ पे चेंग विंग से कहता है कि विंग क्या तुम अपनी ये फालतू की बकवास करना बंद कर सकते हो, अब यह सीरियस इशू चल रहा है। तो विंग कहता है कि क्या इशू चल रहा है बताइए। तो चेंग जिस वांग जी को देखते हुए कहता है कि लान वांग जी, हाँ यहाँ पे टीचर बन के क्या कर रहे थे तुम, हाँ स्टूडेंट लोगों की जान क्यों खतरे में डाल रहे थे। जहाँ पे वांग जी जिस चेंग को देखता है, जहाँ पे चेंग कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है, छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे। जहाँ पे वांग जी कहता है कि कुछ नहीं मैं बस जॉब कर रहा था। तो चेंग कहता है कि क्या अब माफिया भी सुधरने लगे हैं क्या। जहाँ पे वांग जी उन्हें देख रहा था। जहाँ पे चेंग कहता है कि जहाँ तक कि मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, लास्ट टाइम तुम्हारे अंकल के साथ कुछ हादसा हुआ था, तुम्हारे गगा और अंकल के साथ, है ना। वांग जी से कहता है। जहाँ पे चेंग कहता है कि इसलिए तुम शायद से खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो, है ना। जहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं कहता। जहाँ पे विंग कहता है कि गगा आप उन्हीं से बातें करोगे, हाँ हम दोनों के अच्छे मोमेंट को, रोमांटिक मोमेंट को ख़राब करने के बाद आप ऐसी बात तो करोगे मेरे साथ, हाँ आप कितने ज़्यादा रूड हो गगा, आपसे बड़ा पागल भाई मैंने कभी तक दिखा नहीं ऐसे कहते। जहाँ पे चेंग विंग के कान को मरोड़ते कहते हाँ तुम घर चलो तुम्हें मैं बताता हूँ, हाँ और तुम अपने टीचर के साथ ये सब करे हो। और जो वांग जी को देखते क्या तुम उसे रोक नहीं सकते हो। वांग जी बस विंग को देखता है और वांग जी जो है ना कुछ कहता ही नहीं है। जहाँ पे चेंग कहता है कि हाँ इसकी नॉटीनेस को भाई कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। जहाँ पे विंग कहते गगा मैं नॉटी तो नहीं हूँ बिल्कुल भी नहीं, मैं एक छोटा सा प्यारा सा और नन्हा सा बच्चा हूँ। जहाँ पे चेंग कहता है कि हाँ जो इतना बड़ा हो चुका है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ गगा आप तो बहुत बुरे हो। जहाँ पे चेंग कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि अपने हाथ में गन मत लिया करो, हाँ। जहाँ पे विंग कहता है गगा अगर मैंने गन को चलाना सीख लिया है तो मुझे उसका इस्तेमाल भी तो करना चाहिए ना। चेंग कहता है जब तक तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं आता है गन का तब तक तुम किसी भी गन को हाथ नहीं लगा सकते, तुम्हें कितनी बार कहा है। तो विंग कहता है कि गगा बट वो मुझे हर्ट कर सकता था, एंड पता है क्या उसने मेरे माफिया बॉयफ्रेंड को भी हर्ट किया। जहाँ पे चेंग कहता है ये माफिया बॉयफ्रेंड बोलना बंद करो, हाँ तुम पागल हो चुके हो, सारे लोगों को पता चल चुका है कि ये माफिया से बिलोंग करता है करके, हाँ अगर ये न्यूज़ बाहर फैलती है तो क्या होगा। तुम समझ रहे हो कि कॉलेज में एक माफिया टीचर था, हाँ वो लड़कों को क्या सिखाता होगा, बच्चों को क्या सिखाता होगा, ये इफेक्ट पड़ेगा। और माफिया बोलना बंद करो। विंग कहते गगा आप हमेशा मुझे डांटते रहते हो। जहाँ पे चेंग कहता है कि छोड़ो लान वांग जी क्या तुम यहाँ से जाना पसंद करोगे, क्या यहीं पे रहने का इरादा है तुम्हारा, हाँ। जहाँ पे वांग जी जस्ट अपने शर्ट को कैसे भी ऐसे पकड़ लेता है देन वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पे चेंग जो वांग जी को जाते थे विंग कहते कि गगा आपने क्या किया, मेरे बॉयफ्रेंड को क्यों भेजा है। चेंग कहते कि विंग तुम्हें ना सज़ा मिलनी ज़रूरी है। जहाँ पे विंग जो चेंग को देखते कहते हैं हाँ मुझे आपसे बात ही नहीं करनी ऐसे कहते हैं। विंग वांग जी के पीछे जाते ओ माय माफिया बॉयफ्रेंड तुम्हें टेंशन जरूर करनी, मैं सब कुछ संभालूंगा ठीक है, तुम सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड बन के रहना, हाँ मैं सब कुछ संभाल लूँगा ठीक है, बस मेरा कुछ टाइम तक इंतजार करना माय माफिया बॉयफ्रेंड ओके। ऐसे विंग कहते जो वांग जी के आजू बाजू घूम रहा था, बट वांग जी बिना ध्यान दिए हुए जो ना अपनी कार के पास आते और कार के अंदर बैठने वाला था। तभी विंग जिस वांग जी के हाथ को पकड़ते कहता है इतना भी इग्नोर मत किया करो, हाँ मुझे तुम पसंद हो बस इतना याद रखना, एंड और तुम कभी ना कभी मुझे पसंद करने लगोगे मुझे पता है ओके। एंड वैसे मैं हो तो बहुत ज़्यादा क्यूट ना, है ना। और आज के जितने भी हमने किस किए ना इसे ज़रूर याद रखना ठीक है। मैं और ज़्यादा किस करना चाहता हूँ तुम्हें पता है, हज़ारों हम किस करेंगे जिससे हमारा दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। पता है किस करने के कारण जो ना हमारे मसल्स रिलैक्स होते हैं और हमारे अंदर एक सेंसेशन होती है। तो याद रखना तुम्हारे बॉडी के अंदर इतनी सारी मैं सेंसेशन डाल दूंगा ना, इतनी सारी डाल दूंगा ना कि तुम्हें लगेगा कि विंग के अलावा तुमसे कोई प्यार नहीं करता है करके, हाँ बस इतना याद रखना। जहाँ पे वांग जी जिस विंग को देख रहा था और कहता कि क्या तुम हमेशा ऐसे ही हो। जहाँ पे विंग वांग जी को देखते हुए कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, हाँ। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, बट वांग जी इग्नोर करते हुए कहता है कि ठीक है चलता हूँ ऐसे वांग जी कहते हैं। जहाँ पे विंग स्माइल करते कहते हाँ माफिया टीचर जल्दी आ जाइएगा ऐसे वो कहता है। जिसके बाद वांग जी वहाँ से
बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो ना उसके गार्ड्स जो थे ना वो वांग जी की कार को देख के जल्दी से आते हैं। वांग जी उन्हें देखता है और कहते हैं तुम लोग अंदर क्यों नहीं आए। वो कहते कि कमांडर्स आ चुके थे और कमांडर्स ने अपना प्लान बना लिया था और हमें पता था कमांडर्स आपको बचा लेंगे, इसलिए। जहाँ पे वांग जी बस उन लोगों को देखता है, अंदर हमारा वांग जी जस्ट वहाँ से जाने लगता है। हमारे विंग को देखते जहाँ पे विंग अपने नोज़ को टच करते हुए कहता कि मैं माफिया बॉयफ्रेंड, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक करूँगा, ठीक है, बस इतना याद रखना, विंग तुम्हारे साथ ऑलवेज है, बस इतना याद रखना। ऐसे विंग बस स्माइल करते हुए कह रहा था। एंड वहाँ से प्रिंसिपल सर आते हुए जो ना चेंग को थैंक यू, सब लोग थैंक यू कह रहे थे। और चेंग जो था ना वो विंग को देख रहा था। विंग जैसे रास्ते की ओर देख रहा था जहाँ पे जो टीचर कहते कि प्लीज़ हो सके तो आगे न्यूज़ बाहर नहीं निकलनी चाहिए वरना हमारे कॉलेज की रिपूटेशन ख़राब हो जाएंगी। तो चेंग कहता है कि हाँ ज़रूर। एंड जो है ना चेंग प्रिंसिपल को देखते हुए कहता है कि और उस टीचर के बारे में भी प्लीज़ किसी को पता मत लगने दीजिएगा, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो कहते कि क्या मतलब है आपका, हम उस टीचर को निकालने के बारे में सोच रहे हैं। बट चेंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो माफिया से ज़रूर बिलोंग करता है बट खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा है और अगर आप उसे सुधरने नहीं दोगे तो समाज कैसे क्लियर होगा। तो हो सके तो प्लीज़ उसे काम से मत निकालिएगा। तो प्रिंसिपल जस्ट जो ना चेंग को देख रहा था। तो प्रिंसिपल कहते कि ठीक है मैं सोचूंगा इसके बारे में। चेंग कहता है कि ठीक है। एंड देन चेंग कहता है कि ठीक है सब लोग ठीक हो ना, ऐसा कहते हैं। जहाँ पे सारे लोग कहते हैं कि हाँ। एंड चेंग उन लोगों को देखते कहता है यहाँ आज जो कुछ भी हुआ है आप लोगों को किसी को नहीं बताना है। अगर आपने किसी को बताया तो आपको इससे प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आपका सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एंड अपने टीचर स्टूडेंट किसी के बारे में भी किसी के साथ जिक्र मत करिएगा, ठीक है। हम तुम्हारा आप लोगों की फैमिली को इन्फॉर्म कर देंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। जहाँ पे सारे बच्चे से कह रहे थे देन और कुछ भी नहीं। जिसके बाद चेंग कहता है कि ठीक है फिर हम चलते हैं। चेंग के कमांडर्स वहाँ से चले जाते हैं। चेंग विंग के पास आता है और विंग के सर पे जोर से हिट करते कहते हैं तुम पागल हो चुकी हो, हाँ अपने टीचर के साथ फ्लर्ट कर रहे हो और वो भी एक माफिया के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। अगर उसे कभी गुस्सा आ गया ना तुम्हारे सर में गोलियां डाल देगा। विंग कहता है उसे तो हमेशा गुस्सा आता रहता है बट वो कभी कुछ करता ही नहीं है। हाँ जहाँ पे चेंग कहता है वैसे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे बना, हाँ माफिया तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे बन गया। तो विंग कहता है तुम्हें पता नहीं है क्या तुम्हारा ब्रदर कितना ज़्यादा हॉट है, सेक्सी है, माल है, धमाल है, तुम्हें सब कुछ पता नहीं है क्या। चेंग चेंग उसे जस्ट विंग को देख रहा था और विंग से कहता है कि लगता नहीं विंग तुम हमेशा अपनी खुद की ज़्यादा तारीफ करते रहते हो। विंग कहता है ऑब्वियसली मैं खुद की तारीफ करूँगा ही ना क्योंकि मैं इतना ज़्यादा हॉट जो हूँ ना, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे चेंग जस्ट विंग को देखते कहते अब चलो भी घर। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ हाँ चलिए चलिए, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो ना वो लोग वहाँ से जाना स्टार्ट कर देते। अब मैं आज के पार्ट को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट में। ओके उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हो सके तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा स्टोरी कैसा लग रहा है। तो ओके बाय।